हाय आई एम राहुल और वेलकम ऑन माय चैनल। जैसा कि हम लोग घटना चक्र का ई दृष्टि देख रहे हैं जो कि 1 सितंबर 2023 से लेकर 30 सितंबर 2024 तक है। ठीक है, उसमें हम लोग आज सेकंड वीडियो में देखेंगे। ठीक है, सेकंड क्लास देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। भारत के पहले समुद्र पारीय ओवरसीज जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? तो मॉरिशस में। ठीक है, अगला है वर्ड्स क्राफ्ट काउंसिल AISBL द्वारा किस भारतीय शहर को आधिकारिक रूप से WCC वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया गया? तो श्रीनगर को, जम्मू कश्मीर। ठीक है, अब तक कितने शहरों को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का घोषित किया जा चुका है? तो 4 को। नंबर 1 मामल्लपुरम तमिलनाडु को, दूसरा जयपुर राजस्थान को, तीसरा मैसूर कर्नाटक और चौथा श्रीनगर को। ओके, आगे बढ़ते हैं। किस शहर में स्थित ग्रीन वैक्स संग्रहालय द्वारा बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के सम्मान में सोने के सिक्के जारी किए गए? तो वो पेरिस, फ्रांस। ओके, अगला है केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहाँ पर भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया? तो पोर्ट लुइस, मॉरिशस। अगला है गेमी टाइफून ने हाल ही में किस देश में प्रमुख रूप से तबाही मचाई? तो ताइवान एवं फिलीपींस में। किस प्रकार का चक्रवात है? तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। किस देश ने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया? तो दक्षिण अफ्रीका ने। नीदरलैंड का नया प्रधानमंत्री तो डिप्सूफ। ओके, आगे देखते हैं। पशुपालन लाइव स्टॉक फार्मिंग पर कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन है? तो डेनमार्क है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा अफगानिस्तान पर विशेष दूतों स्पेशल इनवाय की तीसरी बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो दोहा, कतर में। वर्ष 2024-25 की अवधि के लिए एशियाई आपदा तैयारी का अध्यक्ष कौन बना? तो भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस की यात्रा के दौरान उन्हें रूस के किस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयूज द एपोस्टल। ठीक है, पनामा का नया राष्ट्रपति तो वो हैं जोस राउल मुनीलो। ओके, आगे देखते हैं। भारत की अध्यक्षता में कोलंबो प्रोसेस की प्रथम बैठक कहाँ संपन्न हुई? तो जिनेवा में। नाटो यानी कि उत्तर अटलांटिक संधि संगठन का महासचिव किसे नियुक्त करने का निर्णय लिया गया? तो मार्क रूट नीदरलैंड के प्रधानमंत्री थे। किस विश्वविद्यालय ने संत तिरुमंगलई अलवर की लगभग 500 वर्ष पुरानी कांस्य मूर्ति को भारत को लौटाने पर सहमत जताई? तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। अमेरिका, भारत, दक्षिण अफ्रीका, जापान और यूरोपीय संघ ने मिलकर किस गठबंधन के गठन की घोषणा की? तो बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस। अगला है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक किसने जारी किया? तो विश्व आर्थिक मंच ने। विश्व ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 के शीर्ष स्थल पर तो स्वीडन है, भारत का 63वां स्थान है। ठीक है, विश्व आर्थिक मंच जारी करता है यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अगला है मर्सर द्वारा जारी कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार विश्व में सबसे महंगा शहर तो हांगकांग है। 50वें G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन तो अपुलिया, इटली। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी किया गया? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। विश्व लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2024 के अनुसार पूर्ण लैंगिक समानता हासिल करने में विश्व का कितना समय लगेगा? तो 134 वर्ष। ठीक है, यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? तो स्विट्जरलैंड में। आगे देखते हैं। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला पूर्व एशियाई देश कौन सा बना? तो थाईलैंड। पीटर पेलेग्रीनी किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त हुए? तो स्लोवाकिया के। जूडिथ सुमिनाओ तुलुका किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश को अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी नामित किया है? तो केन्या को। पाकिस्तान के साथ किन देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया? तो सोमालिया को, पनामा को, डेनमार्क को, यूनान को और
पाकिस्तान को। आगे देखते हैं, बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया, तो वो सैन डियागो यूएसए में। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में किस विश्वविद्यालय में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, तो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एमआईटी यूएसए। सांग्रीला वाद 21वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ, तो सिंगापुर में। ओके, आगे देखते हैं, 77वां विश्व स्वास्थ्य सभा आयोजित हुआ जिनेवा स्विट्जरलैंड में। रूस से लगती अपनी सीमाओं पर कितने नाटो देशों ने ड्रोन वॉल बनाने की अपनी घोषणा की, तो 6। कौन, लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया, पोलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे। ठीक है, अगला है, काजा TFCA शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ, जम्बिया में। पहला अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस कब मनाया जाएगा, 30 मई 2024 को। किसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस मनाने की घोषणा की, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के द्वारा। टाइम्स 100 सबसे शक्तिशाली कंपनी नामक सूची में भारत की कितनी कंपनियां आती हैं, 3। आगे, हाँ 3 कौन कौन, सॉरी, हाँ 3, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा ग्रुप, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के साथ ऑनलाइन MBA प्रोग्राम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। ह्यूरॉन इंडिया आर्ट लिस्ट 2024 में शीर्ष स्थान पर, तो भारतीय मूल के अनीश कपूर, लंदन UK के। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान 176वां। आगे बढ़ते हैं, किस देश ने विदेश मंत्रालय के लिए AI संचालित डिजिटल प्रवक्ता विक्टोरिया सी का अनावरण किया, तो यूक्रेन ने। किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में लाई चिंगते ने शपथ ली, तो ताइवान। हिदाया चक्रवात कौन सा देश प्रभावित हुआ, तंजानिया। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ, तो रॉटरडैम, नीदरलैंड। भारत और, एक मिनट, भारत और किस देश ने चाबहार में शहीद हुए बेहस्ती पोर्ट टर्मिनल विकास के लिए दीर्घावधि समझौते पर हस्ताक्षर किया, ईरान। किन भारतीय कृतियों को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रिलीजन रजिस्टर में शामिल किया, रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदय लोचन की हस्तलिपि। किस संस्था ने यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 जारी किया, विश्व आर्थिक मंच। पर्यावरण यात्रा और पर्यावरण यात्रा और पर्यावरण विकास सूचकांक की समग्र रैंकिंग में 39वां स्थान है भारत का। ठीक है, कौन जारी करता है, विश्व आर्थिक मंच। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 24 मई को किस दिवस के रूप में मनाने जाने की घोषणा की, अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस। ओके, अगला है, भारत ने किस अवधि के हित कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता की, 2024 और 25 के लिए। लिथुआनिया के राष्ट्रपति के रूप में कौन पुनर्निर्वाचित हुआ, गीटानास नौसेदा। मैक्सिको ने किस देश के साथ अपने कूटनीतिक संबंध समाप्त किया, तो इक्वाडोर। वैश्विक सैन्य व्यय प्रवृत्ति 2023 रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में विश्व में सर्वाधिक सैन्य व्यय करने वाला शीर्ष 3 देश कौन सा है, USA, चीन और रूस। टाइम की वर्ष 2024 में 100 सबसे शक्तिशाली लोगों की सूची टाइम्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल में कितने भारतीय मूल के लोगों को जगह बनाई, तो वो 8। कौन, अजय बंगा, सत्या नडेला, आलिया भट्ट, साक्षी मलिक, देव पटेल, आसमा खान, प्रियंबदा नटराजन और जिगर शाह। ओके, आगे देखते हैं, स्वर्ण की धूल उगलने के कारण खबरों में रहा माउंट एरेबस कहाँ स्थित है, तो अंटार्कटिका में। आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री साइमन हैरिस 37 साल के। आइसलैंड के नए प्रधानमंत्री बजरनी वेनेडिक्सन। भारत सरकार ने हिंसाग्रस्त कैरिबियाई देश हैती
से अपने नागरिकों को निकालने हेतु कौन सा मिशन, तो ऑपरेशन इंद्रावती। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU ने किसको अपने डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का सह अध्यक्ष नियुक्त किया, तो भारत को। अगला है, पृथ्वी पर भूमि से सबसे दूरस्थ बिंदु पॉइंट नीमो तक पहुंचने वाला पहला व्यक्ति, तो क्रिस ब्राउन। पॉइंट नीमो को किस अन्य नाम से जाना जाता है, दुर्गमता का ध्रुव। भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्यूक ग्लैपो दिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन कहाँ, तो सियोल दक्षिण अफ्रीका में। ह्यूरान ग्लोबल रिच लिस्ट के अनुसार विश्व का सर्वाधिक अमीर व्यक्ति, तो एलन मस्क, $231 बिलियन। अगला है, गर्भपात को संवैधानिक दर्जा देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है, तो फ्रांस। किस देश में विश्व की पहली 3D पेंटिंग मस्जिद का अनावरण, तो सऊदी अरब। किस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि, तो मॉरिशस विश्वविद्यालय। फिनलैंड के नए राष्ट्रपति कौन बने, तो अलेक्जेंडर स्टफ। ओके, आगे देखते हैं। यूरोप के वीज़ा मुक्त शेंजन वीज़ा में शामिल होने वाला अंतिम पश्चिम बाल्कन राष्ट्र कौन है, कोसोवो। भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश कौन बना, तो मॉरिशस। भारतीय देशज संहिता मानकों को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश कौन सा, निकारागुआ। भारत और किस देश के बीच आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मुद्दों पर सहयोग को मजबूत करने हेतु होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग 2024 का आयोजन, तो भारत और अमेरिका। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का कौन सा, तो 42वां स्थान है। ओके, आगे देखते हैं। कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO कन्वेंशन का अनुसमर्थन करने वाला पहला एशियाई देश, तो फिलीपींस। इंडक्स यक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ, नई दिल्ली में। इस सम्मेलन का कौन सा संस्करण था, दूसरा संस्करण। इंडक्स यक्स का पूर्ण रूप, तो इंडिया US डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम। ठीक है। किस देश में चक्रवात किरिली ने भारी तबाही मचाई, तो ऑस्ट्रेलिया में। एक कैसा चक्रवात था, तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात था। ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन। आगे देखते हैं। अफ्रीकी देश लाइबेरिया के राष्ट्रपति पद किसने ग्रहण की, तो वो जोसेफ बोकाई। युगांडा में कौन सा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, तो तीसरा दक्षिण शिखर सम्मेलन। शिखर सम्मेलन का केंद्रीय विषय लिविंग नो वन बिहाइंड। ओके। शिखर सम्मेलन का प्रतिभागी, तो G77 के सदस्य चीन। देश के 3 शहरों 22 जनवरी 2024 को अयोध्या राम मंदिर दिवस के रूप में घोषित किया गया, कनाडा में। तीन शहर नगर कौन है, ब्रिपटन, ओकविले और ब्रेंटफोर्ड। अगला है, ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति की शपथ किसने ली, तो बर्नार्डो एरेव्लो। कौन डेनमार्क के नए सम्राट बने, तो वो हैं फ्रेडरिक 10 यानी कि फेडरिक 10। भारत ने किस देश में भारत पार्क स्थापित करने की घोषणा की है, तो UAE में। फ्रांस के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री गैब्रियल अटल। किस देश ने भारत में हरित ईंधनों का संगठन घोषित किया, तो डेनमार्क। इस गठबंधन का क्या नाम है, तो उसका GFIA ग्रीन फ्यूल अलायंस। सुखसेरा मशरा को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, तो चाड। शेख मोहम्मद सबा अल सलेम अल सबा को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, कुवैत का। अगला है आर्थिकी। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महाराष्ट्र के किस स्थान पर PM मित्र पार्क का शिलान्यास किया गया, तो अमरावती। PM मित्र पार्क का फुल फॉर्म PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रिमेन्स एंड द अपैरल। केंद्र सरकार ने कितने PM मित्रों की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है, तो 7 को। कौन, विरुधनगर तमिलनाडु, वारंगल तेलंगाना, नौशारी गुजरात, कलबुर्गी कर्नाटक, धार मध्य प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश, अमरावती महाराष्ट्र। ओके।
अगला देते हैं, कहाँ पर चौथी वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेशक बैठक और एक्सपो री इन्वेस्ट का आयोजन किया गया गांधीनगर गुजरात में। किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया गया? तो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। किस मंत्रालय द्वारा विश्वस्त ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टॉक लॉन्च किया गया? तो इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इसका उद्देश्य क्या है? तो ब्लॉकचेन एज द सर्विस प्रदान करना। 27वें राष्ट्रीय गवर्नेंस सम्मेलन 2024 का आयोजन मुंबई में। सम्मेलन में ई गवर्नेंस में जिला स्तरीय पहल श्रेणी में गोल्ड अवार्ड उत्तर प्रदेश किस परियोजना को प्रदान किया? तो लैब मित्र। लैब मित्र पहल कहाँ शुरू हुई? तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में। किसने अंतर्राष्ट्रीय फार्मा एवं स्वास्थ्य सेवा प्रदर्शनी IPHEX 2024 का उद्घाटन? तो जितेंद्र प्रसाद केंद्रीय मंत्री। आगे देखते हैं, नाइट फ्रैंक द्वारा प्रकाशित प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में प्रथम स्थान कौन है? तो मनीला फिलीपींस 26% वार्षिक की वृद्धि के साथ। प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 Q2 में द्वितीय स्थान मुंबई शहर। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने किस शीर्षक वाली अपनी पुस्तिका जारी की? तो भारत में महिलाएं और पुरुष 2023। पुस्तिका का कौन सा संस्करण है? तो 25वां। भारत में वर्ष 2036 में लिंगानुपात कितना होने की उम्मीद है? तो वो 2036 में तो 952। इस समय कितना, मतलब 2011 के अनुसार 943 है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं, वर्ष 2036 तक भारत की जनसंख्या कितनी होने की उम्मीद है? तो 152.2 करोड़। ठीक है, आगे देखते हैं, किस देश की मेजबानी में प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? तो भारत की। 2024 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाली कंपनी? तो वॉलमार्ट। वर्ष 2024 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में कितनी भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया? तो 9। शीर्ष रैंकिंग भारतीय कंपनी में तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 86वां स्थान। राज्य किसानों से सभी फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने वाला देश का पहला राज्य हरियाणा। अगला है, अलोह धातु क्षेत्र के अंतरिम आंकड़ों के अनुसार भारत वर्ष 2024-25 में विश्व के सबसे बड़े एल्युमिनियम उत्पादकों में किस स्थान पर? दूसरे। भारत वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े चूना उत्पादकों में किस स्थान पर? तो तीसरे। भारत विश्व में सबसे बड़े लौह अयस्क आयरन ओर उत्पादकों में तो चौथा स्थान। WTO की विश्व व्यापार सांख्यिकी 2023 रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2023 में वैश्विक कृषि उत्पाद निर्यात में कौन सा स्थान है? तो 8वें। आगे देखते हैं, कौन सा राज्य जो 75 जनपदों में डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से फसल उत्पादन का आकलन करने वाला देश का पहला राज्य? तो उत्तर प्रदेश। राज्य सरकार ने भारत का पहला चावल ATM तो उड़ीसा में। ATM का नाम 5 मिनट में 50 किलोग्राम तक अनाज दे सकता है, 24 घंटे से संचालित किया जा सकता है। अनापूर्ति अनाज ATM नाम है। आगे देखते हैं, किस पत्तन पर भारत की पहली एकीकृत कृषि सुविधा इंटीग्रेटेड एग्री एक्सपोर्ट फैसिलिटी स्थापित की जाएगी? तो जवाहरलाल नेहरू पत्तन मुंबई। उत्तर प्रदेश के $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के रूप में रूपांतरित करने के उद्देश्य में किस विधेयक के मसौदे को मंजूरी प्रदान की? तो उत्तर प्रदेश के नोडल विनिधान रीजनल विनिर्माण क्षेत्र विधेयक 2024। इस कानून को लागू करने वाला उत्तर प्रदेश देश का कौन सा स्थान बनेगा? तो चौथा। गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान के बाद। उत्तर प्रदेश निर्माण क्षेत्र बोर्ड का अध्यक्ष तो मुख्यमंत्री। भारतीय रिजर्व बैंक ने
किसमें शामिल होने के लिए 4 आसियान देशों के केंद्रीय बैंकों के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया? प्रोजेक्ट नेक्सस। प्रोजेक्ट नेक्सस क्या है? एक बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय पहल। प्रोजेक्ट नेक्सस की शुरुआत किसके द्वारा की गई? बैंक फॉर द इंटरनेशनल सेटलमेंट, BIS के इनोवेशन हब। प्रोजेक्ट नेक्सस के संस्थापक सदस्य तो भारत, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। नेक्सस का क्या उद्देश्य है? तो तत्काल सीमा पार खुदरा भुगतान को सक्षम बनाना। स्ट्राइक ट्रैक्स के विश्व एयरलाइंस पुरस्कार 2024 में किस भारतीय एयरलाइन को दक्षिण एशिया की सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन के रूप में सम्मानित किया गया? विस्तारा। किस बैंक को सेंट्रल बैंक लंदन द्वारा रिस्क मैनेजर ऑफ ईयर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया? भारतीय रिजर्व बैंक। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत में सबसे अधिक पवन ऊर्जा क्षमता हासिल करने वाला 3 राज्य गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु। आगे देखते हैं। केंद्र सरकार ने कहाँ देश के पहले अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया? झारखंड। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 रिपोर्ट तो एम्बर वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 रिपोर्ट के अनुसार विश्व में वर्ष 2023 में सौर ऊर्जा उत्पादक शीर्ष रहा तो चीन नंबर 1 पर, संयुक्त राज्य दूसरे, तीसरे भारत। वर्ल्ड वेलादिएस्ट सिटीज रिपोर्ट 2024 के अनुसार विश्व के शीर्ष 50 सबसे अमीर शहरों में भारत का कौन सा स्थान है? तो मुंबई 24वां, दिल्ली 37वां। आगे देखते हैं। विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 के अनुसार वर्ष 2022 में शीर्ष प्रेषण प्राप्तकर्ता देश कौन सा है? भारत, दूसरे मैक्सिको, तीसरे चीन, चौथे फिलीपींस, पांचवे फ्रांस। ऑक्सफोर्ड इन इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में भारतीय शहरों में सबसे रैंकिंग तो दिल्ली की 350वीं। ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 सूची में शीर्ष स्थान वाले शहर तो न्यूयॉर्क, लंदन दूसरे, तीसरे सैन जोस, चौथा टोक्यो। संयुक्त राज्य व्यापार और विकास योगदान अंकटाड अब किस नाम से जाना जाता है? संयुक्त राज्य व्यापार और विकास। अगला है मानव विकास संस्थान और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने किस शीर्ष से एक रिपोर्ट जारी की है? भारत रोजगार रिपोर्ट। वर्ष 2024 की ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस की 100वीं रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन सा है? भारत LIC। लक्षद्वीप में अपनी शाखा खोलने वाला भारत का पहला निजी क्षेत्र बैंक कौन सा है? HDFC बैंक। किस प्लेटफॉर्म को भारतीय नीति और सुशासन के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना बनाने हेतु शुरू किया गया? तो नीति फॉर स्टेटस। विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्रिमंडल सम्मेलन तो अबू धाबी UAE का। आगे देखते हैं। 21वां बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पर आयोजित हुआ? तो हैदराबाद में। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2023 प्रत्येक समूह शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य तो कर्नाटक 1 समूह, आंध्र प्रदेश 2, असम 3, चंडीगढ़ 4। सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता भारत ने की। भारत की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में। फोर्ब्स द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सबसे मजबूत मुद्रा कौन सी है? तो कुवैती दिनार है। विश्व की सबसे मजबूत मुद्रा भारत डॉलर का स्थान तो 10वां है। ब्लूमबर्ग के अनुसार बाजार पूंजीकरण संदर्भ में विश्व के सबसे बड़े शेयर बाजारों में भारत को पहली बार कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो चौथा। शीर्ष 3 देश कौन से हैं? अमेरिका, चीन और जापान। अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी बोइंग ने भारत में पहला वितरण केंद्र कहाँ खोला? तो खुर्जा, उत्तर प्रदेश। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया सिंस 2005-6 नामक चर्चा पत्र किसने जारी किया? तो नीति आयोग। भारत में बहुआयामी निर्धनता 2013-14 में 29.17 से घटकर
11.28 हो गया। लोगों को कितने लोगों को बहुआयामी निर्धनता से बाहर निकाला गया? तो 24.82 करोड़। अगला है, किस प्रदेश के सर्वाधिक लोग बहुआयामी निर्धनता से बाहर निकले? तो उत्तर प्रदेश के 5.94 करोड़। विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो दावोस, क्लोस्टर, स्विट्जरलैंड। किसने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2024 जारी किया? तो विश्व आर्थिक मंच ने। आगे अपनी, अगला किस पे? साइंस पे। ठीक है, साइंस का पॉइंट है। अपनी तरह के पहले त्रिसेवा ट्राई सर्विस फॉर्च्यून फॉरवेयर फोर्स कोर्स का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। WHO के अनुसार विश्व में कुष्ठ रोग लेप्रोसी का उन्मूलन करने वाला प्रथम देश तो जॉर्डन। ईरान द्वारा किस अनुसंधान उपग्रह को लॉन्च किया गया? तो चंद्रयान-1 को। प्रेस बायोपिया से प्रभावित व्यक्तियों के लिए चश्मे के पढ़ने पर निर्भरता को कम करने हेतु किस आई ड्रॉप को प्रदत्त लाइसेंस को निरस्त कर दिया गया है? प्रेसाबू। ओके, बेसिकली प्रेसबू को प्रदत्त विनिर्माण एवं विपणन लाइसेंस को किसने निरस्त किया? तो CDSCO ने, सेंट्रल ड्रग्स एंड स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने। प्रेसब्यू को निर्माण किसने किया था? इंडॉट फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कंपनी ने। DRDO ने किस स्वदेशी हल्के टैंक का विकासात्मक फील्ड फायरिंग परीक्षण का संपन्न किया? तो जोरावर। यह कितने टन वजनी है? तो 25 टन। 8 एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट परियोजना का चौथे और पांचवें पोत का जलवतरण किया? तो कोच्चि। चौथे और पांचवें पोत क्रमशः मालपे और मुल्की। अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल प्रक्षेपण कहाँ किया गया? तो चांदीपुर, उड़ीसा। भारत का पहला स्वदेशी हेपेटाइटिस ए के टीके का क्या नाम है जिसकी बाल चिकित्सा खुराक को लॉन्च किया गया? तो हैविश्योर। यह टीका किसने लॉन्च किया? तो इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड। किस देश ने तरंग शक्ति 2024 नामक अपने पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास का आयोजन किया? तो भारत। इस अभ्यास का आयोजन कितने चरणों में? तो 2 चरणों में। प्रथम चरण सुलूर, तमिलनाडु। द्वितीय चरण में जोधपुर में। नेशनल वन हेल्थ मिशन NOHM के तत्वाधान में महामारी से निपटने हेतु तैयारियों का आकलन करने के लिए कहाँ विषाणु युद्ध अभ्यास हुआ? तो अजमेर, राजस्थान में। कहाँ पहला स्वदेशी निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत का लॉन्च हुआ? तो गोवा में। ओके, आगे बढ़ते हैं। इस स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत का क्या नाम है? तो समुद्र प्रताप। किसने अपनी ओरल हैजा वैक्सीन OCV हिलकोल को लॉन्च किया? तो भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड BBIL। भारतीय वायुसेना ने किस मिसाइल के निर्माण हेतु DRDO और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को मंजूरी दी? तो अस्त्र मार्क 1। ओके, किन राज्य में नए मोर अभ्यारण्यों की स्थापना हुई? कर्नाटक और केरल में। अगला है, विश्व इतिहास के सबसे बड़े सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी व्यवधानों IIT आउटेज में से एक के कारण कौन सा कंप्यूटर प्रभावित हुआ? तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज संचालित कंप्यूटर। घटना के कारण विश्व में लगभग कितने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज संचालित कंप्यूटर प्रभावित है? तो 8.5 मिलियन। यह व्यवधान साइबर सुरक्षा क्षेत्र किस कंपनी द्वारा जारी सॉफ्टवेयर अपडेट का कारण उत्पन्न करते हैं? तो क्राउडस्ट्रॉक। किस कंपनी ने एशिया का पहला लो कार्बन ग्रीन जिंक लॉन्च किया? तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। इसका क्या नाम है? इकोजेन। पूरी तरह हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली विश्व की पहली वाणिज्यिक यात्री नौका का अनावरण MV चेंज नौका का अनावरण कहाँ किया गया? सैन फ्रांसिस्को खाड़ी, USA। अंतरिक्ष अन्वेषण एवं अनुसंधान एजेंसी सेरा ने ब्लू ओरिजिन
कि मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए किसको साझेदार देश घोषित किया, तो भारत। यह कार्यक्रम किन देशों के नागरिकों के लिए जिन्होंने अंतरिक्ष में बहुत कम या कोई अंतरिक्ष यात्री नहीं भेजा। जिस स्थान में जंपिंग स्पाइडर की 2 नई प्रजातियों की खोज हुई वो पश्चिमी घाट। एक जंपिंग स्पाइडर नाम की MS स्वामीनाथन के नाम से जाना जाता है, तो वह हेब्रोसेस्टम स्वामीनाथन। दूसरे जंपिंग स्पाइडर का नाम किसके नाम पर हेब्रोसेस्टम बेंजामिन रखा गया, तो प्रोफेसर सुरेश जी बेंजामिन। किसने द्विवार्षिक वैश्विक वन रिपोर्ट प्रस्तुत किया, तो फाओ ने। रिपोर्ट में 1990 से 2000 के बीच वार्षिक वनोन्मूलन की दर कितनी थी, तो 15.8 मिलियन हेक्टेयर। वार्षिक वनोन्मूलन दर, डिफॉरेस्टेशन, रेट ऑफ डिफॉरेस्टेशन, तो वो थी 10.2 मिलियन हेक्टेयर। वर्ष 2020 में वन पृथ्वी के भूमि क्षेत्र पर कितना प्रतिशत था, तो 31%। किन 5 देशों के पास विश्व का 54% वन, तो रूस, ब्राज़ील, कनाडा, USA और चीन। अत्याधुनिक जीनोम अनुक्रमण प्रयोगशाला का उद्घाटन, तो सशस्त्र बल चिकित्सा महाविद्यालय पुणे। भारत द्वारा किस विस्फोटक का विकास किया गया, तो सेवेक्स 2। यह ट्राई नाइट्रोटोलुइन कितने गुना घातक है, 2.01। दक्षिण कोरिया, USA, जापान ने अपना पहला त्रिपक्षीय अभ्यास किस नाम से आयोजित किया, तो फ्रीडम एज। अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की चेकलिस्ट तैयार करने वाला विश्व का पहला देश भारत। भारत देश की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन, तो वो है बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क, बेंगलुरु, कर्नाटक। अगला है, किन 2 देशों के बीच होपेक्स वायु सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया, तो वो है भारत एवं मिस्र। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने किस सेना के लिए मीडियम रेंज माइक्रोवेव ऑक्सीरेंट ऑफ द रॉकेट विकसित किया, तो भारतीय सेना ने। नासा द्वारा मौसम और सौर तूफानों की निगरानी हेतु कौन सा उपग्रह लॉन्च किया, तो GEOSSU, जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल एनवायरमेंटल सैटेलाइट। भारतीय सेना द्वारा विद्युत रक्षक लॉन्च किया गया इंटरनेट ऑफ थिंग्स समर्पित जनरेटर निगरानी सुरक्षा एवं नियंत्रण प्रणाली। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2025 को किस रूप में मनाए जाने की घोषणा की, अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी वर्ष। अर्थ सिस्टम साइंस डाटा जर्नल में प्रकाशित नोबेल नाइट्रस ऑक्साइड बजट 2024 नामक रिपोर्ट के अनुसार मानव जनित गतिविधियों में नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक, तो भारत, चीन का प्रथम स्थान। WHO ने किस भारतीय संस्थान को पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए सहयोगी केंद्र के रूप में नामित किया, तो भारतीय चिकित्सा संपदा संस्थान हैदराबाद, नीमस, हैदराबाद। किस संस्थान ने स्टेट ऑफ द ग्लोबल एयर 2024 में शीर्षक से रिपोर्ट जारी किया, तो हेल्थ इन्फेक्ट्स इंस्टीट्यूट एंड इंस्टीट्यूट फॉर द हेल्थ मैट्रिक्स इन एवेल्युएशन। ओके, आगे बढ़ते हैं। CSI की रिपोर्ट के अनुसार संपीड़ित बायोगैस CBG का उत्पादन क्षमता अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश। किस नाम से भारत के पहले स्वदेश बम वर्धक मानव रहित विमान का अनावरण किया गया, FWD-200B। मिल्की वे आकाशगंगा सबसे पहले ज्ञात कृष्ण क्षेत्र की खोज गया BH3। विश्व के पहले पूर्णतः 3D प्रिंटेड रॉकेट का परीक्षण किया, तो भारत, अग्निकुल कॉस्मोस प्रॉब लिमिटेड द्वारा। विश्व के प्रथम पूर्णतः 3D इंजन बनाने वाले रॉकेट का नया नाम अग्निबाण SORTD। DRDO द्वारा किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया, रुद्रम 2। भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक गोपी थोटाकुरा। किसने 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन PS4 का सफल परीक्षण किया, इसरो ने। अमेरिका में प्रस्तावित हुआ फ्लर्ट किसका नया वेरिएंट है, तो कोविड-19 का। किस देश ने भारत के सुदूर हिस्से से नमूना एकत्र करने हेतु
चॉन्ग E6 मिशन लॉन्च किया? तो चीन ने। अगला है विश्व का पहला हाई स्पीड 6G प्रोटोटाइप डिवाइस लॉन्च किया? जापान ने। नए रोग के टीके TAC-003 को विकसित किया डेंगू के लिए? किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा पृथ्वी के ध्रुवों के अध्ययन के लिए फ्री फायर मिशन लॉन्च किया? तो नासा ने। अगला है संयुक्त रूप से किन देशों ने पारा युक्त चिकित्सा उपकरणों को समाप्त करने की पहल की शुरुआत की? अल्बानिया, बुर्किना फासो, भारत, मॉन्टेनीग्रो एंड युगांडा। संयुक्त रूप से अर्थ केयर मिशन लॉन्च किया? तो यूरोपीय स्पेस एजेंसी और भारत एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। किस एशियाई देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी की शुरुआत की? दक्षिण कोरिया। शोधकर्ताओं के अनुसार विश्व में सबसे गहरा ब्लू होल तो तामजा चेतुमल खाड़ी, मैक्सिको। आगे देखते हैं। हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन किया गया? वेधशाला कहाँ स्थित है? तो चिली में। विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का नया नाम? तो यूनिवर्सिटी ऑफ द टोक्यो अटकामा ऑब्जर्वेटरी। ठीक है, इससे आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, पार्ट 3 में। ओके देन, थैंक यू वेरी मच।